टाइम सीरीज़ एनालिसिस में आज हम मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मेथड्स इसके स्टडी करेंगे कि किस किस तरीके से जो है वो सीजनल वेरिएशन को जो है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मेजर किया जा सकता है। प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में हमने मेथड्स सीखे थे किसके कि जब हमें सेक्युलर ट्रेंड की मेजरमेंट करनी हो तो हम कौन कौन से मेथड से जो है वो सेक्युलर ट्रेंड जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये मेथड्स हमने वहाँ पर पढ़े थे। तो आज मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेथड्स होते हैं सीजनल वेरिएशन में, किन किन मेथड्स के थ्रू जो है वो हम सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हम क्या करेंगे आज की क्लास में लर्न करेंगे। मेजरमेंट्स ऑफ सीजनल वेरिएशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है वो हम सीजनल इंडिसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास है सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, देन आपके पास क्या है रेशियो टू ट्रेंड मेथड, एंड फोर्थ वन आपके पास क्या है लिंक क्वाड्रेटिक मेथड। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंपल एवरेज मेथड जो है वो डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से हम सिंपल एवरेज मेथड में काम करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का ये फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपकी बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.73। क्या है आपके पास यहाँ क्वेश्चन में, कंप्यूट सीजनल इंडिसेस बाय यूजिंग सीजनल एवरेज मेथड। आपसे कहा गया है कि आप सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट करें, किसको यूज़ करते हुए, सीजनल सिंपल एवरेज मेथड को। ठीक है, बाय यूजिंग, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये सीजनल नहीं है, यहाँ पर क्या है, बाय यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। जब हम सिंपल एवरेज मेथड से काम करते हैं तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर आपके पास क्वार्टरली डाटा दिया हुआ है, ठीक है, क्वार्टर्स में डाटा दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जो आपके पास डिफरेंट ईयर्स हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका जो है वो एनुअल एवरेज जो है वो क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है, यानी कि आप जो है वो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एनुअल एवरेज की जो मैं बात कर रही हूँ, तो सिंपल एवरेज मेथड को जो है वो परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लास्ट कॉलम बनाओगे, आपके पास यहाँ पर जो है वो 1980 की ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं क्वार्टरली। ठीक है, 1981 की जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी हुई है क्वार्टर्स में, 1982 की आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं क्वार्टर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो आपने करना है वो आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, किसका, ईयरली जो है वो आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तमाम ईयर्स का। ठीक है, एवरेज किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, सिंपल मीन जो हम फाइंड आउट करते हैं वही काम हमने यहाँ पर करना है कि हर ईयर का जो है वो हमने क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप हर ईयर का एवरेज फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से आप एवरेज फाइंड आउट करोगे, आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, आप इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को एड अप करोगे और डिवाइड करवाओगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो जब आप इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे, 8.2 प्लस 6 प्लस 8.8 प्लस 10.2 प्लस, और डिवाइड करवा दोगे आप किससे, 4 से, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके जब आप 4 से डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1980 में जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं उसका एवरेज आपके पास आ जाएगा क्या, 8.3। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप क्या करोगे, 1981 की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इन ऑब्जर्वेशन को प्लस करोगे और डिवाइड करवा दोगे 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करवाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास यहाँ पर 4 हैं, तो इन 4 ऑब्जर्वेशंस को आप प्लस करेंगे और 4 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। सिंपल मीन का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है उसी फॉर्मूले से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह आपने 1982 का जो है वो एवरेज फाइंड आउट किया, 9.4 प्लस 7 प्लस 7.2 प्लस 8.6 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास 1982 का एवरेज क्या आ गया, ईयरली जो है वो आपने क्या कर लिए, एवरेज फाइंड आउट कर लिए। अब सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू जब आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हो तो क्या मेथड है आपके पास, सबसे पहले तो आपने जो है वो ईयरली एवरेजेस फाइंड आउट किए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डाटा जो है वो क्वार्टर्स में गिवन था। अगर आपके पास मंथली डाटा होगा तो वहाँ पर आपके पास मंथ्स में ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, अगर 12 मंथ की जो है वो ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन है, मंथली आपके पास डाटा गिवन है, तो आप जो है वो उसको किससे डिवाइड करवाओगे, तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके आप किससे डिवाइड करवाओगे, 12 से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वार्टरली डाटा था। ठीक है, क्वार्टर्स में दिया हुआ था डाटा, तो इसलिए हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करवाया, 4 से डिवाइड करवाया था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास यहाँ पर कितनी है, 4 हैं, तो जब आपने एवरेज फाइंड आउट किया तो आपने किससे डिवाइड करवाया, 4 से डिवाइड करवाया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, हर ऑब्जर्वेशंस को उसके एनुअल एवरेज से क्या करना है, डिवाइड करवाना है और 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि सिंपल एवरेज मेथड को आप क्या कहते हो, अभी मैंने आपको बताया सिंपल एवरेज मेथड को और क्या कहा जाता है, एनुअल परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर फाइंडिंग्स करते हो परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड की। क्यों हम इसको परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड कहते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन को हम उसके एवरेज से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 1982 की ऑब्जर्वेशन 8.2 डिवाइडेड बाय, आपने यहाँ पर क्या किया, इसका जो ईयरली एवरेज था 1980 का, वो क्या था आपके पास 8.3। ठीक है, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर क्या करना है, 6 लिखा हुआ है, 6 को आप डिवाइड करवाओगे इसके एवरेज से। ठीक है, जो आपने 1980 का एवरेज फाइंड आउट किया है, 6 डिवाइडेड बाय 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड भी हम इसको कहते हैं। इसी तरह 8.8 डिवाइडेड बाय 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 10.2 डिवाइडेड बाय 1980 की ऑब्जर्वेशंस को जो है वो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो 1980 का आपने एवरेज फाइंड आउट किया, उसी से क्या कर रहे हो, 1980 की ऑब्जर्वेशंस को उसी एवरेज से आप क्या करवा रहे हो, डिवाइड करवा रहे हो, और देन क्या करवा दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, तो जब आप ये काम करवाएंगे तो आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, 98.7। जब आप करोगे 8.2 डिवाइडेड बाय 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 98.7। कैलकुलेशन जो है वो आपने खुद भी करनी है। ठीक है, खुद जो है वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह जब आप इसको जो है वो डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 72.2 106 122। इसी तरह जो है वो जब आप नेक्स्ट ईयर की जो है वो क्या फाइंड आउट करोगे, एवरेज फाइंड आउट करोगे 1981 के, तो अब आप यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशन को किसके एवरेज से डिवाइड करवाओगे, 1981 का जो आपने यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट किया है, इस एवरेज से आप क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे। मीन्स के 8.4 को आप किससे डिवाइड करवाओगे, 8.4
डिवाइडेड बाय 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप तमाम ऑब्जर्वेशन को किससे डिवाइड करवाओगे, 8.6 से जो है वो आप क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे। आपने यहाँ पर जो है वो तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 1981 की जब आपने वैल्यूज फाइंड आउट की तो 1981 को इसके ईयरली एवरेज से क्या करवाया, हर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करवाया। इसी तरह जब आप 1982 की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे परसेंटेजेस में, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, हर ऑब्जर्वेशन को जो है वो किससे डिवाइड करवाओगे, उसके ईयरली एवरेज से। तो 1982 का ईयरली एवरेज क्या है, 8.05। तो यहाँ पर मैंने किससे डिवाइड करवाया, मैंने 1 डेसिमल प्लेसेस तक जो वो वैल्यू ली। तो 8.0 से जो है वो मैंने हर ऑब्जर्वेशन को क्या किया, डिवाइड करवाया और 100 से मल्टीप्लाई करवाया। आपने ये जो है तमाम फाइंडिंग्स कर ली। अब सिंपल एवरेज मेथड में आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब आप ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद आपने क्या काम करना है, फिर आपने जो है वो एवरेज फाइंड आउट करना है। किसका, ये जो तमाम वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं इसका आपने क्या लेना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से जो है वो आप इसका एवरेज फाइंड आउट करोगे, ये जो ऑब्जर्वेशंस आपने फाइंड आउट की हैं इनका आप क्या लोगे, एवरेज फाइंड आउट करोगे। किस तरीके से एवरेज फाइंड आउट करोगे कि फर्स्ट क्वार्टर में जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने फर्स्ट क्वार्टर की ऑब्जर्वेशंस का जो है वो एवरेज लिया, सेकंड क्वार्टर की ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लिया, थर्ड क्वार्टर की ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लिया, फोर्थ क्वार्टर्स की ऑब्जर्वेशन का क्या लिया, एवरेज लिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि ईयरली जो है वो हमने एवरेज फाइंड आउट किए थे। ठीक है, ईयरली जब हमने हर ईयर का एवरेज फाइंड आउट कर लिया, देन हमने क्या किया, जो जो ईयरली हमने एवरेज फाइंड आउट किए तो 1980 को उसके एवरेज से जो है वो डिवाइड करवाया, 100 से मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह 1981 में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उसको 1981 के एवरेज से डिवाइड करवाया, 100 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब लास्ट में जो हमने काम करना है वो काम हमने क्या करना है कि हमने एवरेज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये जो एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सीजनल इंडिसेस कहलाएंगे। ठीक है, जो हम सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको यूज करते हुए बाय यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप लोग काम करें तो आपको जो है वो क्लियर हो कि आपने किस तरीके से जो है वो एवरेज फाइंड आउट करना है। अब आप हर क्वार्टर का क्या करोगे, एवरेज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप एवरेज, 98.7 प्लस 97.6 प्लस 117.5। ठीक है, डिवाइड करवा दोगे किससे, 3 से डिवाइड करवा दोगे। आपने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है और डिवाइड करवा देना है किससे, 3 से डिवाइड करवा देना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 ईयर्स ही थे तो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर इससे ज़्यादा ईयर्स होंगे तो आपके पास जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी फर्स्ट क्वार्टर में आप उससे क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे। यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो जब मैं एवरेज फाइंड आउट करूँगी तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को प्लस करूँगी और 3 से डिवाइड करवा दूँगी तो आपके पास यहाँ पर क्या एवरेज आ जाएगा, 104.6। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वार्टर का आप एवरेज फाइंड आउट करोगे, 72.2 प्लस 90.6 प्लस 87.5। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को आपने क्या किया, प्लस किया। 3 से जब आप डिवाइड करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 83.4। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप थर्ड क्वार्टर की जो आपके पास ये वैल्यूज़ आई हैं इनका जो है वो आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 97.8। ये जो हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सीजनल इंडिसेस कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वार्टर का जो है जब आपने एवरेज फाइंड आउट किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 115.5। अब आपने जो है वो एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप सीजनल इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे होगे बाय यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड
तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्वार्टरली डाटा है तो आपके पास इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 400 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इन तमाम ये जो एवरेजेस आपने फाइंड आउट किए हैं इसका सम आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, 400 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन करोगे, आप चेक करोगे कि आपके पास यहाँ पर सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 400 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है वो हम कैलकुलेशन करके चेक करेंगे। ये जो एवरेजेस हमने फाइंड आउट किए हैं इन तमाम एवरेजेस को हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे। ठीक है, तो जब आप इन तमाम एवरेज को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 401 समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एवरेज कितना चाहिए, हमें एवरेज, हमारे एवरेज का टोटल कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जब आप इन तमाम एवरेजेस को ऐड करोगे तो आपके पास इसका टोटल किसके इक्वल आ रहा होगा, 401 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यू आ रही होगी, और हमारे पास टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, 400 के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है 83.4 और 115.5, तो इसको मैं अप्रॉक्स क्या लूँगी, 115 ही ले लूँगी, और 83.4 को मैं क्या ले लूँगी, 83 ले लूँगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज ऐड करोगे 104.6, 104.6, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारा एवरेज किसके इक्वल आए, 400 के इक्वल आए। ठीक है, 83 को मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 97.8 प्लस इसको मैंने ले लिया 115। ठीक है, तो जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 400.4 के इक्वल आएगा, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, आप इसको अप्रॉक्स जब करोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 400 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस हो कि आपके पास जो है वो टोटल, जब आप सीजनल इंडेक्सेस का जो आपने एवरेजेस फाइंड आउट किए हैं, सीजनल इंडेक्सेस जो आपने फाइंड आउट किए हैं, अगर कोई ऐसा केस हो कि आपके पास जो है वो एवरेज किसके इक्वल नहीं आ रहा, एवरेज का टोटल आपके पास 400 के इक्वल नहीं आ रहा, अगर आपके पास क्वार्टरली डाटा है, तो तब आप क्या करोगे, आप करेक्शन फैक्टर से जो है वो क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही होगी आप क्या करवाओगे, उसको करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, तो अगर क्वार्टरली डाटा आपके पास होगा तो आप क्या करोगे, 400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल क्वार्टरली एवरेजेस, मीन्स कि इन तमाम क्वार्टरली एवरेजेस का जो टोटल आएगा उससे जो है वो आप क्या करवा दोगे, 400 को डिवाइड करवा दोगे किससे, टोटल ऑफ ऑल क्वार्टरली। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है इसका टोटल 400 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप इस करेक्शन फैक्टर से, जो कि आपके पास अगर क्वार्टरली डाटा है, तो आप क्या करोगे, 400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल क्वार्टरली एवरेजेस, आप इससे डिवाइड करवाओगे। ठीक है, और इस करेक्शन फैक्टर को आप हर एवरेज से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपके पास जो है वो इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 400 के इक्वल आ जाएगा। और अगर आपके पास क्या हो, मंथली डाटा हो, तो मंथली डाटा पर आप क्या काम करोगे, अगर आपके पास यहाँ पर क्वार्टर्स के बजाय क्या गिवन है, मंथ गिवन है, तो तब आप किससे डिवाइड करवाओगे, 1200 से डिवाइड करवाओगे। तब आप जो सीजनल इंडेक्सेस फाइंड आउट करोगे उसमें आपके पास जो है वो तमाम एवरेजेस का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1200 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो 1200 के इक्वल नहीं आ रहा, 1200 से जो है वो आपके पास कम वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करोगे, 1200 से डिवाइड करवाओगे टोटल ऑफ ऑल मंथली। अगर आपके पास मंथली डाटा गिवन है तो आप क्या करोगे, टोटल ऑफ ऑल मंथली, इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ,
टोटल ऑफ ऑल मंथली एवरेजेस। ठीक है, क्वार्टरली की जगह क्या हो जाएगा, फिर आप इस करेक्शन फैक्टर से जो है वो क्या करवाओगे, हर एवरेज को मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर आपके पास एवरेज का सम जो है वो 1200 के इक्वल नहीं आ रहा, अगर मंथली डाटा है तो आप चेक करोगे कि आपके पास तमाम एवरेजेस का सम 1200 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर 1200 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप हर एवरेज को जो है इस करेक्शन फैक्टर से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। और अगर आपके पास क्वार्टरली डाटा है तो इन तमाम एवरेजेस का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 400 के इक्वल आना चाहिए। अगर 400 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप किस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाओगे हर एवरेज को, 400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल क्वार्टरली एवरेजेस। पेज नंबर 212 पर जो है आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है करेक्शन फैक्टर, कि जब आपके पास क्वार्टरली डाटा हो और आपके पास सम 400 के इक्वल नहीं आ रहा हो तो आपने इस करेक्शन फैक्टर से हर एवरेज को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये था हमारे पास सीजनल मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का फर्स्ट मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है हर ईयर का। ठीक है, एनुअल एवरेज आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने 1980 की ऑब्जर्वेशंस जो भी आपके पास लिखी हुई हैं उसको जो है एनुअल एवरेज से डिवाइड करवा कर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1981 और 1982 के आपने जो है तमाम फाइंडिंग्स कर ली। उसके बाद लास्ट में आपने हर क्वार्टर का जो है वो क्या किया, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन थी हर क्वार्टर की, आपने उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और क्या करवाया, डिवाइड करवा दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मींस कि आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, एवरेज फाइंड आउट किया। आपने एवरेज फाइंड आउट कर लिए। एवरेज फाइंड आउट करने के बाद ये जो एवरेज आपने फाइंड आउट किया है ये आपके पास क्या आई है, सीजनल इंडिसेस आई हैं। किस मेथड के थ्रू, बाय सिंपल एवरेज मेथड। अब आपने चेक करना है कि इन एवरेजेस का सम आपके पास जो है वो 400 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर क्वार्टरली डाटा है तो 400 के इक्वल आना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर मंथ्स गिवन होते तो आपके पास इन एवरेजेस का सम किसके इक्वल आना चाहिए था, 1200 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर 1200 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप इस करेक्शन फैक्टर से जो है वो क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे हर एवरेज को। ठीक है, और अगर आपके पास क्वार्टरली डाटा है तो आपको जो मैंने अभी प्रीवियस फॉर्मूला लिखा था 400 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल क्वार्टरली एवरेजेस, इस करेक्शन फैक्टर से जो है वो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों उनकी जो है वो प्रैक्टिस करिएगा आप लोग।